से पढ़ेंगे। अमर सिंह राठौड़ अपने एक नागौर के राजा थे। कहां के राजा वे ना। अमर सिंह राठौड़ को जिंदा ही नाटकों ने रख लिया। अमर सिंह राठौड़ एक नागौर के राजा हुए। हम पढ़ेंगे आगे, शाहजहां के दरबार में उन्होंने शाहजहां के रक्षा मंत्री को मार दिया था, इस बात पे कि उसने उनको गंवार कह दिया था। गंवार पता नहीं कहां कहां से आता है, इसे गंवार का उस आदमी ने भरे दरबार में मार दिया था उसको। लोगों ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार किसी व्यक्ति को गाली सुनना भी पसंद नहीं था। इस स्वाभिमान ये है कि तुम मुझे गंवार कैसे कह सकते हो, लो कह के दिखाओ तुम गंवार, मैं मार दूंगा तुम्हें। कोई बड़े युद्ध नहीं है अमर सिंह के, उसके बावजूद अमर सिंह, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां अमर सिंह पर गीत नहीं है। भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें अमर सिंह पे नाटक नहीं है। अमर सिंह राजा कहां के, नागौर। नौटंकी हो रही है भरतपुर, नौटंकी कहां हो रही है भरत। अपने एक राजस्थान सरकार में एक हेरिटेज अथॉरिटी नाम करके एक संस्था है ना, धरोहर प्राधिकरण। ओंकार सिंह जी लखावत उसके अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। एक बार जेके के जवाहर कला केंद्र में कोई कार्यक्रम था, तो साहब उसमें बता रहे थे, ओंकार सिंह जी बैठे थे, मैं साइड में कहीं बैठा था, तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बुला लिया, किसी का राजवीर को इधर भेज दो, मैं चला गया था। और कैसे क्या चल रहा है, 2-4 मिनट इधर उधर की बातें भी, तेरे हिस्ट्री में कैसे चल रहा है, ठीक सर ये चल रहा है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ाते हो तुम लोग क्लास में? जी सर। क्या पढ़ाते हो? तो जो 2-4 बातें हो। कहां से पढ़ी तूने ये बातें? कोर्स की किताबों में लिखी है वहां से। और किसी हिस्टोरियन ने लिखा अमर सिंह राठौड़ पे? हिस्टोरियन ने तो किसी ने नहीं लिखा। तो नोटिस कर इस बात को कि कोई बड़ा हिस्टोरियन अमर सिंह राठौड़ पे लिख के नहीं गया, उसके बावजूद अमर सिंह राठौड़ को जन जन जानता है। अमर सिंह राठौड़ को जिंदा रखा गीतों और नाटकों ने। कठपुतली का खेल होता है, कठपुतली, वो अमर सिंह राठौड़ भी किया जाता है। नट होते हैं, नट, नट अमर सिंह पे नाटक करते हैं। तो उन्होंने वो बात तो ये बता रहे थे कि जिस दिन नट खत्म होंगे, जिस दिन कठपुतली का डांस खत्म होगा, जिस दिन लोक नाट्य खत्म होंगे, उस दिन अमर सिंह राठौड़ खत्म हो जाएगा। कि हमें इस लोक कलाओं को बचाने की कितनी आवश्यकता है कि उनमें हमारे कैरेक्टर जिंदा है। यदि ये ना होते तो हिस्ट्री वाले तो लिख के नहीं गए थे अमर सिंह पे, उसके बावजूद अमर सिंह फेमस रहे, कारण कि उन लोक नाट्यों में जनता को क्या पसंद आता है ये अलग विषय है। कि जनता को कोई बड़ा युद्ध करने वाला राजा पसंद नहीं आया, उनको पसंद अमर सिंह आया, जिसने केवल इस बात पे किसी को मार दिया कि उसको क्या कह दिया था, गंवार कर। तो वो अमर सिंह राठौड़ की कहानी। दो बड़े बहादुर सेनापति वे, आला और उदल। कौन कौन? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे। महोबा, यूपीएमपी बॉर्डर पर एक जगह पड़ती है महोबा, वहां पर एक राजा हुआ परमार्दी देव चंदेल। कौन राजा हुआ? उस परमार्दी देव चंदेल के जो बहादुर सेनापति थे, जिनके नाम क्या है, वही हमारी परंपरा गोपीचंद भर्तृहरि की तरह मानती है कि आला और उदल आज भी जिंदा है। वो मरे। बहुत सारे लोगों के बारे में, अश्वत्थामा, हनुमान जी, इन सब के बारे में कि वो मरे नहीं। सुंदरदास जी, दादू पंथ वाले, ऐसे कैसे गोपीचंद भर्तृहरि, आला उदल। तो आला उदल भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बोर पढ़ेंगे। अगले कौन? मैंने कहानी सुनाई थी आपको, सावित्री नाम की एक महिला जो अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से बचा कर ले आती है। अगला कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। मैं कई बार सोचता हूँ यार कब हुए होंगे राजा हरिश्चंद्र, हमारी हिस्ट्री तो बताती भी नहीं है। एंशियंट पढ़ लेते हैं पूरी, लेकिन उसके बाद जो हरिश्चंद्र का तो कहीं नाम भी पता ही नहीं। हिस्ट्री अभी तक ये नहीं पता कर पाए कि हरिश्चंद्र नाम का राजा हुआ कब था, कौन से काल के अंदर हुआ था। और हिस्ट्री बाद में कह देती है कि सर ये कहानियां है, कहानियों में है, इस प्रकार का हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिला नहीं। पर आप ये देखो, आज दिन तक जिस व्यक्ति के बारे में ये भी नहीं पता था कब हुआ था, आज भी को ज्यादा सच बोलता, हम कहते हैं हरिश्चंद्र है। हम दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं ला पाए। मैं कई बार सोचता हूं कि यार किसी टाइम में पुरानी सारी किताबों के अंदर दानवीर आदमी की तुलना की गई कर्ण से। किसे की गई? कर्ण। पर अब हम करते हैं भामाशा से। अब कर्ण रिप्लेस हो गया। आज कोई दान देता तो हम कहते समाज का भामाशा, हम ये थोड़ी कहते समाज का कर्ण। अब कौन है? भामा। किसी टाइम में दानवीर की तुलना होती भोज, कि राजा भोज ने जैसे दान दिया था, पर अब भामाशा है। तो कर्ण और भोज को रिप्लेस कौन कर गया? हरिश्चंद्र को अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाए हम। संभवतः हरिश्चंद्र के बाद इतना सच दुनिया में किसी ने भी बोला। आज भी अपना को दोष करता है, हरिश्चंद्र की औलाद बनता है यार, हर बात में क्या सच बोलता है। कब हुए होंगे वो हरिश्चंद्र पर उनकी बातें की जाती है। उन हरिश्चंद्र की एक रानी है, जिस रानी का नाम था तारामती। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में डोम की नौकरी करनी पड़ती है, शमशान घाट में डेड बॉडी जलाने का काम करना पड़ता है। रानी तारामती और उनका बेटा रोहतास, बेटे का नाम क्या था? एक ब्राह्मण के घर में नौकर बन के रहते हैं। ब्राह्मण सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, तब तारामती उनके लिए फूल चुग के लाती है। रोहतास एक दिन साथ जाता है, रोहतास को फूल चुगते हुए सांप खा जाता है, रोहतास की डेथ हो जाती है।
तारा अपने बेटे रोहतास की डेड बॉडी को लेकर शमशान घाट में जाती है। डोम बने में राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को तारा कहती है कि मुझे मेरे बेटे को जलाना है। उसने कहा रुपए लगेंगे। अरे तुम्हारा भी बेटा है और मेरे पास रुपए नहीं। उसने कहा ना, इस समय मैं पिता नहीं हूं, मैं डोम हूं। कर्तव्य का पालन ये कहता है, यहाँ जो कुछ जलाने के लिए आएगा उसको क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने। वो राजा हरिश्चंद्र जिसने कर्तव्य का पालन किया, उन राजा हरिश्चंद्र की कहानी कौन सी, हरिश्चंद्र तारा। याद रह जाएगी बातें। चलो अगला पढ़ते हैं।